नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ। तो प्रमुख कृतियाँ के बारे में अपन देखेंगे, प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुवलय माला। कुवलय माला किसने लिखी थी? कुवलय माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। कुवलय माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने और कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले है कुवलय माला। कुवलय माला लिखी थी उद्योतन सूरी ने और कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा में सम्मिलित किया गया है। अगला हम देखते हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर किसने लिखा था? वो लिखा था सूर्यमल मिशन ने। ठीक है, वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिशन ने। और सूर्यमल मिशन कहाँ के थे? वो थे बूंदी के। ठीक है, बूंदी के। नेक्स्ट हम देखते हैं वीर विनोद। वीर विनोद किसने लिखा था? तो विनोद लिखा था श्यामल दास ने। तो वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने और वीर विनोद में क्या है? उदयपुर राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने और वीर विनोद में उदयपुर राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। और श्यामल दास को कौन सी उपाधि दी गई थी? वो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे हम देखते हैं धरती दोरारी किसने लिखा? कन्हैयालाल सेठिया ने। पीथल और पाथल ये भी लिखा कन्हैयालाल सेठिया ने। कुण जमीन रो धनी ये भी लिखा कन्हैयालाल सेठिया ने। मेजर एंड लीलटास ये भी किसने लिखा? कन्हैयालाल सेठिया ने। तो कन्हैयालाल सेठिया कहाँ के रहने वाले थे? वो है सुजानगढ़ के। कहाँ? सुजानगढ़ के रहने वाले थे कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तो कन्हैयालाल सेठिया ने कौन कौन से लिखे थे? धरती धोरारी, पीथल और पाथल, कुण जमीन रो धनी, मेजर और लीलटास ये सब किसने लिखे थे? कन्हैयालाल सेठिया ने। आगे हम देखते हैं बातारी फुलवारी हो गया, दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, चौधराइन की चतुराई ये सब लिखे थे विजयदान देथा ने। तो विजयदान देथा ने क्या क्या लिखे थे? एक तो हो गया बातारी फुलवारी हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, चौधराइन की चतुराई ये सब लिखा था विजयदान देथा ने। और विजयदान देथा का उपनाम क्या था? वो था बीजी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कवि लेखक का नाम उपनाम बीजी था। ठीक है, तो वो था विजयदान देथा का। नेक्स्ट हम देखते हैं विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में। तो विजयदान देथा से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है? तो विजयदान देथा ने क्या क्या लिखा था? बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, चौधराइन की चतुराई ये सब लिखे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मूवी बनी है पहेली, शाहरुख खान की मूवी है पहेली। ठीक है, तो वो किस पे आधारित है? वो है विजयदान देथा की जो कहानी थी ना दुविधा, उस पर आधारित है पहेली मूवी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ किसने लिखा? तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला लिखा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला लिखा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे ना, वो राजस्थान के म्यूजियम में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत थे। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था प्राचीन भारतीय लिपिमाला। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मारवाड़ रा परगना री विगत, इसको कहा जाता है। तो मारवाड़ रा परगना री विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। और मारवाड़ रा परगना री विगत लिखा किसने था? वो था लिखा था मुहणोत नैन्सी ने। तो मुहणोत नैन्सी ने क्या लिखा? मारवाड़ रा परगना री विगत लिखा था और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि मुहणोत नैन्सी है, मुहणोत नैन्सी ने क्या वो कहाँ पे किस राज्य में वो कार्य करते थे? वो है जसवंत सिंह प्रथम जो कि जोधपुर है उसके दीवान थे मुहणोत नैन्सी। ठीक है, तो मुहणोत नैन्सी कहाँ है? जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के जो शासक थे उनके दीवान थे। और मुहणोत नैन्सी ने लिखा था मारवाड़ रा परगनारी विगत। और मारवाड़ रा परगनारी विगत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। ये किसने लिखा? जेम्स टोड ने। और जेम्स टोड ने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। तो एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान तथा पश्चिमी भारत की यात्रा ये लिखा जेम्स टोड ने लिखा। तो जेम्स टोड को क्या भी कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय लिखा जयानक ने, जबकि पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्र बरदाई ने। हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। किसने लिखा था? नयनचंद्र सूरी ने लिखा। नेक्स्ट है हमीर रासो।
हमीर रासो के लिए आपके ऑप्शन में अगर जोधराज दिया हो तो जोधराज भी सही है और सारंग दर्द, ये दोनों सही है। ठीक है, तो हमीर रासो लिखा था जोधराज या सारंग दर्द ने लिखा था। तो जो संस्कृत में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, संस्कृत भाषा में हमीर रासो किसने लिखा था, वो लिखा था सारंग दर्द ने। तो हमीर रासो के लिए क्या है, जोधराज और सारंग दर्द। नेक्स्ट हम देखते हैं कान्हड़ देव प्रबंध, क्या है, कान्हड़ देव प्रबंध लिखा था पद्मनाभ ने। अगला है कि मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव ने, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था विश्वेश्वर नाथ रेव ने। नेक्स्ट है कि ललित विग्रह राज लिखा था सोमदेव ने, ललित विग्रह राज लिखा सोमदेव ने। नेक्स्ट है चेतावनी राज चुंगटिया, ये किसने लिखा था, केसरी सिंह बारट ने, चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने लिखा था। और इसको सुनकर ही जो उदयपुर के राणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में शामिल होने से मना कर दिया था। तो कौन से कौन किसको सुनकर के उदयपुर के राणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में शामिल होने से मना किया था, वो थे चेतावनी राज चुंगटिया को सुनकर। और चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था केसरी सिंह बारट ने। आगे हम देखते हैं आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राज, ये दोनों लिखा था सागरमल गोपा ने, आजादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज लिखा था सागरमल गोपा। नेक्स्ट है कि वीर सतसई वंश भास्कर बलवंत विलास राम रंजाट सती रासो, ये सब किसने लिखे थे, सूर्यमल मिशन ने। वीर सतसई हो गया, वंश भास्कर, बलवंत विलास, राम रंजाट, सती रासो, ये सब लिखे थे सूर्यमल मिशन ने। और सूर्यमल मिशन कहाँ के थे, वो थे बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो एक बार वापिस देखते हैं कि सूर्यमल मिशन वाले जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बार वापिस देखते हैं कि वीर सतसई वंश भास्कर बलवंत विलास राम रंजाट सती रासो, ये सब लिखा था सूर्यमल मिशन ने। और सूर्यमल मिशन बूंदी के जो राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखते हैं ईला न देनी आपणी हालरिय हुलराय, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है वीर सतसई से। तो ईला न देनी आपणी हालरिय हुलराय, ये लाइन ली गई है वीर सतसई से ली गई है। और वीर सतसई किसने लिखा था, वो लिखा था सूर्यमल मिशन ने। नेक्स्ट हम देखते हैं वंश भास्कर, वंश भास्कर है वो किसने लिखा था, सूर्यमल मिशन ने लिखा था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो उसको पूरा करने का काम किसने किया था, वो किया था मुरारी दान ने। और मुरारी दान कौन थे, सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र थे। तो सूर्यमल वंश भास्कर को पूर्ण करने का काम किसने किया था, वो किया था मुरारी दान ने। और मुरारी दान कौन थे, सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र थे। वंश भास्कर में क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है बूंदी राज्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है वंश भास्कर में। आगे हम देखते हैं नरपति नाल्ह, ठीक है, नरपति नाल एक लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा था, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसने लिखा था, नरपति नाल्ह ने लिखा था। ठीक है, तो बिसल देव रासो लिखा था नरपति नाल्ह ने लिखा था। और बिसल देव रासो किसके बारे में है, वह है सांबर के बिसल देव तथा उनकी पत्नी राजमती, उसकी प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है बिसल देव रासो। तो सांबर के जो बिसल देव थे और उनकी पत्नी जो राजमती थी, उनकी प्रेम कथा के बारे में लिखा गया है बिसल देव रासो। और लिखा किसने है, नरपति नाल्ह ने लिखा है। बिसल देव किनका नाम था, वो था विग्रह राज जो चतुर्थ थे ना, विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, विग्रह राज जो चतुर्थ थे उनका नाम था बिसल देव रासो। ठीक है, तो विग्रह राज चतुर्थ है, उनका ही नाम था बिसल देव और उनके लिए लिखा गया है बिसल देव रासो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि लिखा था मेरुतंग ने। नेक्स्ट है कि राज रूपक, तो प्रबंध चिंतामणि लिखा था मेरुतंग ने और राज रूपक लिखा था वीरभान ने। आगे हम देखते हैं राजविलास, जो राजविलास है, राजविलास लिखा था कविमान ने, जबकि राज रत्नाकर है, राज रत्नाकर लिखा था सदाशिव ने। ठीक है, तो राज रत्नाकर लिखा था सदाशिव ने, राजविलास लिखा था कवि मान ने लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं फाटका जंजाल, क्या है फाटका जंजाल, फाटका जंजाल लिखा था शिवचंद्र भरतिया ने, फाटका जंजाल लिखा था शिवचंद्र भरतिया ने। आगे हम देखते हैं राजस्थानी भाषा शब्दकोश, क्या है राजस्थानी भाषा शब्दकोश, ये किसने लिखा था, ये लिखा था सीताराम लालस ने, राजस्थानी भाषा शब्दकोश लिखा था सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है कि बादली, बादली लिखा था चंद्रसिंह विरकाली ने, किसने लिखा था, चंद्रसिंह विरकाली थे, उन्होंने लिखा था बादली। नेक्स्ट हम देखते हैं राव जेतसी रोचंद, राव जेतसी रोचंद लिखा था बीठू सूजा ने, राव जेतसी रोचंद लिखा था बीठू सूजा ने।
नेक्स्ट की जयपुर तथा जोधपुर की स्थापना की तिथि कौन सा ग्रंथ बताता है, वो बताता है बाकीदास श्रीख्यात। तो बाकीदास श्रीख्यात है वो जयपुर तथा जोधपुर की स्थापना तिथि को बताता है। बाकीदास है वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो है मान सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, उनके दरबारी कवि थे बाकीदास। तो बाकीदास मान सिंह जोधपुर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुंडियार रीख्यात क्या है, मुंडियार रीख्यात वो किसने, उसमें क्या लिखा गया है, वह जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो मुंडियार रीख्यात में लिखा गया है जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि हमीर मद मर्दन लिखा है जय सिंह सूरी ने। हमीर मद मर्दन लिखा है जय सिंह सूरी ने। अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा है दशरथ शर्मा ने। अर्ली डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान लिखा है दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं ढोला मारूरा दूहा। तो ढोला मारूरा दूहा लिखा है कवि कल्लोल ने। किसने, कवि कल्लोल ने लिखा है ढोला मारूरा दूहा। नेक्स्ट है कि पग फेरो लिखा है मणि मधुकर ने। मिट्टी का कलंक लिखा है यादवेंद्र शर्मा ने। तो मिट्टी का कलंक लिखा है यादवेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट की बाथा में भूगोल लिखा है हरीश वादानी ने। नेक्स्ट है राधा किसने लिखा है, राधा लिखा है सत्य प्रकाश जोशी ने। स्वतंत्र बावनी लिखा है तेज कवि जैसलमेरी ने। राग मंजरी तथा राग माला ये दोनों लिखे हैं पुंडरिक विठल ने। राग मंजरी तथा राग माला लिखा है पुंडरिक विठल ने। नेक्स्ट देखते हैं कि समर इच्छा कहा लिखा है हमीर भद्र सूरी ने। किसने, हमीर भद्र सूरी ने लिखा है समर इच्छा कहा। नेक्स्ट की राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर ये दोनों लिखे हैं कृष्णानंद व्यास ने। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर लिखा है कृष्णानंद व्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं कि रणमल छंद लिखा है श्रीधर व्यास ने। वेली किशन रुक्मणी री लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रणमल छंद लिखा है श्रीधर व्यास ने। वेली किशन रुक्मणी री लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे, वो है अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने ही लिखा है वेली किशन रुक्मणी री। जबकि रणमल छंद लिखा है वो लिखा है श्रीधर व्यास ने। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं कि वेली किशन रुक्मणी री लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। अगला है कि राम रासो लिखा है माधोदास दत्तवाड़िया ने। हरिरस तथा देवयान लिखा है ईश्वरदास ने। नागदमन लिखा है सैयाजी झूला ने। नेक्स्ट की रघुनाथ रूपक किसने लिखा है, कवि मंछाराम ने। अचलदास खींचीरी वचनी का ये लिखा है शिवदास गार्डन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत बार पूछा जा चुका है। अचलदास खींचीरी वचनी का लिखा है शिवदास गार्डन ने। और अचलदास खींचीरी वचनिका में क्या लिखा गया है, वो है गागरोन के इतिहास के बारे में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं सगत रासो लिखा है गिरधर आसिया ने। खुमान रासो लिखा है दौलत विजय ने। रतन रासो लिखा है कुंभकर्ण ने। ठीक है, तो सगत रासो है गिरधर आसिया, खुमान रासो है दौलत विजय, रतन रासो है कुंभकर्ण, इन सभी ने लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेनानी लिखा है मेघराज मुकुल ने। विरुद्ध छतरी किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा दूहा ये सब किसने लिखा है, दूसरा आडा ने। तो विरुद्ध छतरी किरतार बावनी तथा वीरमदेव सोलंकीरा दूहा ये सब किसने लिखा है, दूसरा आडा ने। नेक्स्ट देखते हैं कि बीकानेर राठौड़ ख्यात ये लिखा है दयालदास ने लिखा है। बीकानेर राठौड़ ख्यात लिखा है दयालदास ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संबंध और थार जोग संजोग चंदा सेठानी मुंह गोरी किन पीवरी ये सब लिखा है यादवेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है कि परन्योड़ी कुवारी धोरारी धोरी एक बिंदनी दो बिंद ये लिखा है नथमल जोशी ने।